हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस के भैया। सो ये है क्लास 10th एंड 12th का इंग्लिश ग्रामर का रिपोर्ट राइटिंग। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दो और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट पढ़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। तो देखो, सबसे पहले जानने वाले हम लोग की रिपोर्ट राइटिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद देखने वाले हम लोग फॉर्मेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है तो वो हम किसी इवेंट पे लिखते हैं। ठीक है, और किसी जो पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं। वो किस प्लेस पे हुआ, किस एरिया पे हुआ, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम डिटेल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट राइटिंग में प्रेजेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में क्या होता है कि न्यूज़पेपर होता है और मैगजीन होता है। बेसिकली न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का हमने इसलिए लिया टाइप्स, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर तो कॉमन चीज़ है कि जो भी बोर्ड में जो रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाता है वो पूछा जाता है तुम्हारे न्यूज़पेपर के बेस पे एंड मैगज़ीन के बेस पे। बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे भैया ये बताओ कि न्यूज़पेपर मैगज़ीन पे बेस पे क्यों पूछा जाता है। भाई ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों पूछा जाता है, बट तुम्हारे सिलेबस में न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पे क्वेश्चंस बहुत थे। ठीक है, सैम्पल भी उठाओगे तो मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर के बेस पे जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं और इनके दो टाइप्स भी यही होते हैं। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, हमको क्या क्या याद रखना है। बी ब्रीफ टू पॉइंट, हमको एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमको रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंट करनी है। ठीक है, रिपोर्ट एंड इवेंट इज द ऑर्डर इन विच द थिंग्स हैपेंड। रिपोर्ट में हमको प्रेजेंट करना है कि वो किस इवेंट में हुआ था, वो इवेंट कब हुआ। ठीक है, ऑर्डर जैसे देख सकते हो कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, ये सबको तुमको एक रिपोर्ट बना के तुमको प्रेजेंट करना है। ठीक है, शुड बी ऑलवेज रिटर्न पास्ट टेंस एंड अ मैगजीन एंड मिक्सचर ऑफ अ टेंसेस फॉर न्यूज़पेपर। यहाँ पे ये कहा गया हमेशा तुम लिखोगे पास्ट टेंस मैगजीन, मतलब मैगजीन में देखो पास्ट टेंस यानी जो बीत गया। ठीक है, जो पास्ट टेंस जो बीत गया है। ठीक है, यानी मान लो कि कल तुम्हारे साथ कुछ कल तो मान लो कल कोई चीज़ हुई, तुमको रिपोर्ट लिखना है, तुम कल के बारे में लिखोगे ना तो वो चीज़ हो चुकी है, तुम यहाँ पे इसको प्रेजेंट करोगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर मैगजीन हो या अदर एक्टिविटी या फिर अदर कोई इवेंट। ठीक है, देखो और फिर हमको फॉर्मेट लिखना है। मैगजीन का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, फॉर्मेट तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अदरवाइज तुम फॉर्मेट कैसे लिखोगे आधे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिर एक हेडिंग डालेंगे हम। ठीक है, बेसिकली तुम्हारा ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक हमारा था, सिर्फ तुम लोगों को बताने के लिए कि रिपोर्ट राइटिंग जो भी स्टूडेंट को यानी क्लास 10th एंड 12th को नहीं पता है तो प्लीज़ देख सकते हैं, और आई होप कि तुम लोगों को पता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग सबको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग भैया लिखा जाता है। कोई भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी कोई सिचुएशन है तो उस पर लिखते हैं हम रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा मेन काम शुरू होता है, यानी मेन जो राइटिंग है वो तुमको लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे जो तुमको क्वेश्चन में गिवन होगी, किसी भी आर्टिकल का होगा या फिर किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी मैगजीन का। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हेडिंग होगी उसको तुम यहाँ पे कॉपी करोगे। कंटेंट तुमको 3 और 4 पैराग्राफ में देना होगा। ठीक है, 3 या 4 पैराग्राफ में तुमको यहाँ पे क्या देना होगा, कंटेंट देना होगा। फर्स्ट पैरा में तुमको लिखना है व्हाट, वर्ब, व्हेन और whom और हु इज इन्वेंटेड। ये सब वर्ड मैंने इसलिए डाले तुम लोगों के, यानी यहाँ पे कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। ठीक है, तो ये सब तुम लोगों को किस में प्रेजेंट करना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में यानी फर्स्ट पैरा पे। ठीक है, फर्स्ट पैरा पे। सेकंड पैरा पे तुम लोग को देना है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ द इवेंट टू बी डिस्क्राइब। सीक्वेंस तुमको बताना है कि वो इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर सेंटर पे क्या हुआ, फिर पॉइंट टू पॉइंट तुमको डिटेल से डिटेल तुमको प्रेजेंट करनी है। फिर एंडिंग भी तुमको उसी पॉइंट से करना है। ठीक है, भैया एंडिंग भी कर देंगे यहीं पे, नहीं, फर्स्ट पैरा में तुमको एंडिंग वो वाली एंडिंग नहीं है। एंडिंग ये वाली कि तुमने स्टार्ट किया और फिर वहाँ पे एंड कर दिया कि इतनी चीज़ मेरे साथ हुई। थर्ड पैरा में तुमको देखना है क्वाइट एक्सेप्ट ऑफ द चीफ गेस्ट स्पीच एंड कंक्लूजन। यहाँ पे तुमको जो गेस्ट आए तुम्हारे इवेंट में, यानी तुमने वो चीज़ देखी, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, तुमने देखा खड़े हो गए, तुम एक गेस्ट हो, तुम प्रेजेंट करोगे कि तुम यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुई है। देखो फर्स्ट सेकंड पैरा में तो लिखोगे, लेकिन थर्ड पैरा में तुम बताओगे कि मतलब उनके साथ ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को दिखी। ठीक है, कंक्लूजन डालोगे तुमको क्या कंक्लूजन मिला इन तीनों पैराग्राफ से, तो तुम्हारे कितने हो गए, टोटल 4 पैराग्राफ यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। ठीक है, समझ में आया। फिर तुमको लिखना है यहाँ पे फॉर्मेट फॉर द न्यूज़पेपर। जो भी अगर आप, ये तो तुम्हारा मैगजीन का, ठीक है, ये किसका था, तुम्हारा मैगजीन का। तो मैं सब चीज़ बता रहा हूँ एक एक वर्ड टू वर्ड में। ठीक है, और प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जो भी स्टूडेंट होता है, ठीक है। देखो मैंने वर्ड टू वर्ड पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट को डाउट है वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से देख लो, ठीक है। अदरवाइज अभी भी डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पैरा आता है हमारा न्यूज़पेपर का। ये तुम्हारा पैरा है। न्यूज़पेपर सबसे पहले तुमको डालना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक है। उससे पहले फॉर्मेट डालना नहीं होगा, मतलब ये फॉर्मेट है तुम्हारा। सबसे पहले एक तुमको हेडलाइन डालनी पड़ेगी, ठीक है। हेडलाइन डालोगे जो भी तुमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे तुम डालोगे, फिर एक डेट डालोगे, फिर एक प्लेस डालोगे। प्लेस कौन सा होगा भैया, जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमको, ठीक है। फर्स्ट पैरा में तुमको लिखना है एक्सपेंशन ऑफ अ हेडलाइन। जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है उसके बारे में तो रिटर्न करोगे। जैसे मान लो कि द हिंदू तुम्हारा न्यूज़पेपर है, तो द हिंदू कैसे हुआ, ठीक है। या फिर ऐसे तुम लोग लिख सकते हो कि द हिंदू कैसे प्रेजेंट हुआ, क्यों हुआ न्यूज़पेपर पे, कैसे हुआ। देखो सब किसी को तुमको पता तो होगा नहीं क्यों हुआ कैसे हुआ, तो ऐसे लिख सकते हो द न्यूज़पेपर एज ऑलरेडी बीइंग एंड ऑलरेडी रिजर्व्ड ऑन द हिंदू नेम प्रेजेंट ऑन न्यूज़पेपर। ऐसे बना के तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया तुम लोगों को। सेकंड पैरा में तुमको लिखना है यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है डिटेल में, या फिर किसी का इवेंट है, न्यूज़पेपर में कुछ इवेंट प्रेजेंट किया है, या फिर कुछ भी हैपनिंग हुई है, कुछ भी हुआ है तुमको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। थर्ड पैरा में तुमको मार्क्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। विटनेस पीपुल प्रेजेंट ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट में तुम्हारा विटनेस है, ठीक है। जो भी बहुत सारे लोग हैं वो तुमको प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिटेल सारी थर्ड पैरा में तुमको वो चीज़ प्रेजेंट करनी है। फोर्थ पैरा में एक्शन टेकन फॉर विल बी टेकन। यहाँ पे ये कहा गया है कि वो उस पर क्या एक्शन लिया गया है, ठीक है। क्या उसके साथ इंसाफ किया गया है, जस्टिस किया गया है, तो ये सब चीज़ तुम लोग को फोर्थ पैरा में लिखना है। भैया एंडिंग कैसे करनी है, एंडिंग देखो सबसे पहले देख लो कि ये कैसे हुआ, ठीक है। जिस तुम्हारे को फोर्थ पैरा में देखो न्यूज़पेपर का मैचिंग का दोनों का एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखो लास्ट में तुमको यहाँ पे सिर्फ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, तुमको खाली फोर्थ पैरा पे एंड कर देना है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा रिपोर्ट। और लास्ट में अपना नेम लिख देना, अदरवाइज जो क्वेश्चन में नेम गिवन होगा तुम उसको प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी तुमको मार्क्स मिलेगा। भैया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कितने कितने मार्क्स का होगा। देखो एक मैं बता दे रहा हूँ, दोनों पे सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो तुमको इतना लिखने का मिलेगा 1 नंबर, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है ये भी, ठीक है। जो फोर्थ पैरा है तुमको 3 नंबर मिलेगा इसका। भैया क्या बात करो, 3 नंबर मिलेगा, हाँ। और देखो 3 नंबर मिलेगा, बट अगर एक लास्ट में एक लाइन होती है, ठीक है, नेम वाली, तुम अगर वो लिखते हो तो तुमको मिलेगा यहाँ पे 1 नंबर। अदरवाइज ये 4 नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। तो तुमको यहाँ पे 4 + 5 1 + 5 नंबर तुमको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छे से लिखना, हर चीज़ पैराग्राफ में प्रेजेंट करना है, ठीक है। दोनों के लिए मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों के लिए ये चीज़ सेम है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन में देखो हमको यहाँ पे स्कूलर लिमिटेड ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स इन योर स्कूल, प्रोमोट योर राइटिंग स्किल्स। देखो यहाँ पे दिया गया है हमको रोहित एंड रोहिता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हमने सैम्पल ऑफ द रिपोर्ट। ऐसे लिखना तुम लोग, आर रिपोर्ट बाय, ये जरूर लिखना, आर रिपोर्ट बाय, ठीक है। आर रिपोर्ट किसके बारे में तुम लोग दे रहे हो, ठीक है। देखो सैम्पल दिया है मैंने, रिपोर्ट, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ दिया सैम्पल फॉर द स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन पे क्या करना, देखो यहाँ पे जो हमारा मैंने अपने स्कूल नेम लिखा, ठीक है। उसके बाद जो क्रिएटिंग राइटिंग वर्कशॉप ऑफ द राधा, ठीक है। तो हमने ये क्या स्टार्ट किया है, या फिर इसके बारे में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कहाँ गिवन है, देखो यहाँ पे दिया गया है वर्कशॉप क्रिएटिंग मिसिंग राइटिंग टू प्रोमोट द स्किल्स टू योर रोहित एंड राधा। यानी ये पब्लिश कर रहे हैं, यानी इस रिपोर्ट को ये पब्लिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है, राधा लिख सकते हो या फिर रोहित भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो उन्होंने बताया कि ये केवी में स्टार्ट है, प्रमोट कर रहे हैं 20 सितंबर से स्कूल लाइब्रेरी में क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। एंड फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो अपना यहाँ पे पैराग्राफ की कैसे तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यानी पब्लिश कैसे कर रहे हो, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया तुमने, कैसे एंड किया, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे करके बेसिकली कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग लिख के एंडिंग कर सकते हो। भैया कितने वर्ड्स में लिखना है, मेन बात ये आती है। 100 to 150 वर्ड्स लिख सकते हो, 100 to 150 वर्ड्स लिखना है। 100 से नीचे मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। भैया वो गिनेंगे क्या, काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट नहीं करेंगे। बट एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करें तो उसको लगना चाहिए कि भाई अच्छे से लिखा है, 100 वर्ड्स आई थिंक लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो। फिर देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये तुम लोगों का नोट्स है कि तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस करके लिखोगे, ठीक है। एक हम लोग फॉर्मेट और देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। और
आई थिंक फॉर्मेट समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देख लो कि देखो सबसे पहले लिखना है हमको पेपर एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन पे रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, फिर हमको सबसे पहले डालनी हेडलाइन, उसके बाद बाई लाइन में लिखना है हम लोगों को जो क्वेश्चन में लाइन की मैंने, ठीक है। अभी हमने लिखा कि एक लाइन की मैंने जिसमें पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे एक नोटबुक को या फिर एक आर्टिकल को, ठीक है, सिंपली न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स में। फिर एंड ओपनिंग अ पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तुमको बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, व्हाट हाउ व्हेन नेम एंड डेट, चीफ गेस्ट कैसे हम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तुम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद द अकाउंट इन डिटेल में एक्सप्लेन करोगे थर्ड पैराग्राफ में, एंड फोर्थ पैराग्राफ में तुम कंक्लूजन डाल दोगे, ठीक है। सिंपल सा समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर्मेट, फिर से देख लो तुम लोग, ये चीज़ सिंपली यहाँ पे दी गई है, ठीक है। समझ भी आ गया ना। कोई अगर इशू है या फिर कोई भी डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ स्टार्टिंग से अच्छे से देखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 120 to 150 वर्ड्स। मैंने तुम लोगों को यही कहा कि देखो जो 120 वर्ड्स नहीं लिख पाते हैं प्लीज़ 100 to 150 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हो तुम लोग। अगर 100 वर्ड्स भी लिखोगे ना तो श्योर है कि अच्छे से मार्क्स तुम लोग को मिलेंगे, ठीक है। और आए हो कि तुम लोग अच्छे से मार्क्स कवर करते हो, ठीक है। क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट प्लीज़ एक चीज़ कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली है। एक पोल दिया मैंने, तुम लोग बताओ कि 500 सब्सक्राइबर पर लाइव स्ट्रीम हो या फिर 1K सब्सक्राइबर पर लाइव स्ट्रीम हो। तो प्लीज़ जल्दी से बताओ, जल्दी से एम पूरा कर दो 500 सब्सक्राइबर का, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम पे आने वाले हैं। एंड 1K करा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हो जाएंगे, करवा दोगे तुम लोग। तो फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि MMD स्कूल एंड नासिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे साइंस सिम्पोजिस ऑन द टॉपिक एंड द हाई पॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ योर लाइफ। देखो अमित एंड अमिता, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने देखो क्वेश्चन पढ़ लिया। एडिटर फ्रॉम द स्कूल मैगजीन राइट अ रिपोर्ट इवेंट ऑफ मैगजीन। 120 वर्ड्स में लिखना है तुमको। ये देखो CBSE में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन में दिया गया हमको रिपोर्ट ऑन साइंस म्यूजियम हेल्ड इन MMD स्कूल नासिक, ठीक है, बाय अमित एंड अमिता एंड फ्रॉम द स्कूल मैगजीन। देखो पूरा कॉपी कर दिया। सिंपल से तुम लोग पूरा कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर जो पहला लाइन है अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन उठा के कॉपी कर दो। जैसे क्वेश्चन में लिखा है पूरा कॉपी कर दो उठा के। मार्क्स कटेंगे भैया क्या? नहीं कटेगा मार्क्स नहीं कटेगा। अगर टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो जल्दी से तुमको करना है तो सीधे सिंपल से उठा के कॉपी कर दो, ठीक है। मार्क्स तुमको मिलेगा, ठीक है। फिर देखो तुमने पैराग्राफ लिखा यहाँ पे, मतलब इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, फिर सेकंड पैराग्राफ में एंड फिर थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने क्या दिया यहाँ पे, कंक्लूजन दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड हो गया। अपना नेम डाल सकते हो, नहीं नेम डालना है तो सिंपल करके छोड़ दोगे, मार्क्स मिल जाएगा क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। देखो सेम चीज़ लिखी यहाँ पे, तो ये जो हमारा फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी तुम्हारी एक शॉर्ट सी वीडियो, ठीक है। और जितना हो सका मैंने डिटेल में तुम लोगों को बताया है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में 5 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे तुम लोगों को प्रेजेंट करना है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के बारे में। आई होप कि दोनों क्लासेस को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट में पिन कर सकते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। एंडिंग करते हैं वीडियो को, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।